हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं क्लास 10th के फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन फर्स्ट लेसन कराने जा रही हूँ आज। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जिनकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में हो चुकी है तथा जिनका उपयोग आपको इस अध्याय और अगले 2 अध्यायों में करना है, निम्नलिखित है। बोल रहा है कि प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य फैक्ट जिनकी जानकारी आप पिछले वर्ग मतलब 9th क्लास में पढ़ चुके हैं प्रकाश के बारे में, और उनका उपयोग इस अध्याय में और अगले 2 अध्याय, मतलब ये एक है तो दूसरा तीसरा वो तीनों अध्याय में प्रकाश से संबंधित ही पढ़ना है आप लोगों को। बोल रहा है कि प्रकाश और उसके स्रोत हमें वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, अतः प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ही ना रहे, अंधकार हो जाए सभी जगह, तब कुछ भी नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब तक प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारे नेत्रों में नहीं पहुंचता है, तब तक हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकरा कर हमारी आँख तक पहुंचता है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। मतलब जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसे प्रकाश स्रोत बोलते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित हैं। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। इनमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। यहाँ से जो भी दिया गया है ये सभी मनुष्य ने बनाए हैं, और ये सूर्य, तारे, ये सभी प्राकृतिक हैं। और पृथ्वी पर हमारे लिए, हम सभी जीव जंतुओं के लिए प्रकाश का स्रोत सबसे बड़ा है सूर्य। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत धारा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि अगर घर में बल्ब जलता है तो थोड़ी तो हमें ऊर्जा का महसूस होता है, तो बल्ब में से प्रकाश निकलता है, और प्रकाश एक ऊर्जा भी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। दूसरा है अप्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती आदि। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं अदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती हैं। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि टेबल में से, कुर्सी में से थोड़ी ना प्रकाश निकलता है। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती अप्रदीप्त कहलाती हैं। ये तो बहुत सिंपल है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, जैसे टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य और भी इत्यादि, उन्हें तो बोलेंगे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं। और जिनसे नहीं निकलता, जैसे कुर्सी, टेबल, किताब, पेन, जो भी हो इत्यादि, जिनसे प्रकाश नहीं निकलते, उन्हें बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जब किसी
प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। हमें प्रदीप्त वस्तु नहीं दिखना, हमें अप्रदीप्त वस्तु देखना है। जैसे टेबल कुर्सी, हमें टॉर्च थोड़ी ना देखना है। हम टॉर्च क्यों जलाते हैं? हमें किसी वस्तु को जब देखना होता है अंधकार के समय, तभी तो टॉर्च का प्रयोग करते हैं। जब लाइट वैसे ही है तो हम टॉर्च नहीं जलाते, और वैसे भी हम टॉर्च जलाकर देखते नहीं हैं। टॉर्च को जलाकर किसी वस्तु की तरफ उसका प्रकाश करके और तब देखते हैं। आँखों तक पहुँचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वह अप्रदीप्त है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, चंद्रमा अप्रदीप्त है और सूर्य प्रदीप्त है, तो सूर्य प्रदीप्त में से प्रकाश चंद्रमा अप्रदीप्त में पड़ता है, तो उसका प्रकाश टकराकर जब हम उसे देखते हैं तो हमारी आँखों में आता है। उसका रिफ्लेक्शन जब होता है तो उसका प्रकाश टकराकर हमारी आँखों में आता है, जिसका प्रतिबिंब हमारी आँखों में बनता है और हम उसको देख पाते हैं। उसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। किसी वस्तु से टकराकर लौट आना, रिफ्लेक्शन हो जाना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है, तो वे उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर, एब्जॉर्ब कर, फिर से उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक है, बड़ा है, लेकिन मैं आपको 2 लाइन में बताती हूँ कि सूक्ष्म कणों पर पड़ने वाले प्रकाश, जब सूक्ष्म कणों पर पड़ने वाले प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ के चारों तरफ फैल जाते हैं, विकिरित हो जाते हैं, उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधे नहीं पड़ता है, और हम सीधे पड़े या ना पड़े फिर भी हम वस्तु को देख पाते हैं। किस प्रकार से? तो प्रकीर्णित प्रकाश के कारण। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन ना हो तो हम सूर्य के बिना सीधे पड़े किसी वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश की किरणें किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। चित्रों में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह वह दिशा बताता है जिसमें प्रकाश चलता है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। मुख्यतः किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, तो जो प्रकाश सरल रेखा पर चलता है उसे बोलते हैं प्रकाश की किरण। अब यहाँ पे देखिए, किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चलती हैं। मैं अपने नोट्स में समझा देती हूँ चित्र के द्वारा।